डियर स्टूडेंट्स, एक और शानदार बहाली आ गई एनटीपीसी की रेलवे की तरफ से। और तो और एज भी बढ़ा दिया गया है। ग्रेजुएट लेवल इंटरमीडिएट 11,000 प्लस सीटें हैं, 11,500, और एज का रिलैक्सेशन दिया गया है कोविड एरा के कारण 3-3 साल का, यानी 36 साल तक आप ग्रेजुएट हैं, और अगर इंटरमीडिएट लेवल पे हैं तो 33 साल तक बढ़ा दिया गया है एज। और ये इसी साल के लिए होगा, इसी बार के लिए होगा। और तो और सब इंस्पेक्टर दरोगा की बहाली भी आ रही है। मतलब ये कि एक में नहीं होगा, दूसरे में होगा, दूसरे में नहीं होगा, तीसरे में होगा। केवल पढ़ने से होगा। अपने टेबल को साफ सुथरा रखिए, दिन रात पढ़िए, लगे रहिए, किसी निगेटिविटी में मत आइए, किसी के बहकावे में मत आइए, केवल पढ़िए, दिन रात पढ़िए। हमें पता है इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो दिन रात पढ़ रहे हैं, लाइब्रेरीज में पढ़े हुए हैं, अपने शिक्षण संस्थानों में पढ़े हुए हैं, टीचर से हेल्प ले रहे हैं, गांव में हैं, देहात में हैं, दूर दराज हैं, जॉब कर रहे हैं, कोई भी हैं, अपनी पढ़ाई के लिए टाइम निकाल रहे हैं। क्योंकि ये गोल्डन एरा 1 साल रहेगा, 1 साल के बाद ये सब कटेल हो जाएगा। फिर वही 200, 150 वैकेंसीज आएंगी, गिन गिन कर आएंगी, थका कर आएगी। एग्जामिनेशन साल, 1.5 साल, 2 साल बाद होगा, लेकिन ये साल ऐसा है जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ दिन रात पढ़ना चाहिए। चलिए बीपीएससी पे आते हैं, जिसमें एक बहुत महत्वपूर्ण खंड है बिहार स्पेशल का। और आज हम आपको बिहार स्पेशल में एक नया खंड दिखाएंगे जो काम करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा है, हेल्पफुल है। और ये है मैप के आधार पर, मैप बेस्ड बिहार को समझना। चाहे इतिहास हो, भूगोल हो, जीके हो। पिछले साल भी हमने इसे रिव्यू किया था और इसमें अच्छे खासे कंटेंट थे। इस साल एक नया और आया है कॉस्मोस पब्लिकेशन का, ये देख लीजिए, ये भी बहुत अच्छा है। आप कहेंगे कि दोनों में कौन बेटर है, तो दोनों ही शानदार है। दोनों को सेपरेट करना मुश्किल है, दोनों का प्रेजेंटेशन केवल अलग है। कंटेंट ऑलमोस्ट सेम है, प्रेजेंटेशन का तरीका अलग है, समझाने का तरीका अलग है, कंटेंट सेम है। तो कोई भी एक आप ले सकते हैं। अगर आपके पास पैसे हैं तो दोनों ले लीजिए, चूंकि अगर 2-3 क्वेश्चंस भी आपके बढ़ गए इसे पढ़ने से तो आपका पैसा वसूल है। और तो और 69th में देखिए, ज्योग्राफी में एक ही पेज से 3 क्वेश्चन हम आपको दिखा रहे हैं। और ये बुक हमने 1 साल पहले लिया था, ऐसा नहीं कि एग्जामिनेशन के बाद। तो चलिए दिखाते हैं। देखिए, सबसे पहले वन्य जीव अभ्यारण्य या नेशनल पार्क से संबंधित ये क्वेश्चन थोड़ा आया था कि बिहार में कितने नेशनल पार्क हैं निम्नलिखित में से। अब देखिए, भीमबांध हो गया, और चंपारण का देखिए वाल्मीकि हो गया। मैप में देख लीजिए, मैप के साथ समझाया गया है, दोनों खंडों को आप देख सकते हैं। उसके बाद एक और देखिए आ गया, कहाँ सोना मिलता है। ये तो आसान क्वेश्चन था, लेकिन एनीवे मैप में था, ये और आसान हो गया। यहाँ पर जमुई आप देख सकते हैं, सोना कहाँ मिलता है, मैप में समझाया गया है, जो बिहार के खनिज हैं उन्हें। और एक और क्वेश्चन देखिए, त्रिवेणी नहर किस नदी पर स्थित है। तो नदी वाले सेगमेंट में आते हैं। आइए देखिए, नहर वाले सेगमेंट में, उसमें देखिए आप देख सकते हैं, गंडक नदी में जितने भी नहर हैं गंडक नदी पर स्थित हैं, उनका देखिए, या कोसी है या सोन है, सबका दिया हुआ है। किताबों में भी है, किताबों में भी है, बट यहां पर एक पेज में मैप देकर आसान लगता है समझना। ये बुक हमने 1 साल पहले लिया था, एग्जामिनेशन 30 सितंबर को हुआ था, और जनवरी में हमने मंगाया था 2023 में ये बुक। तो ऐसा नहीं है कि एग्जामिनेशन के बाद इसमें ऐड किया है। तो ये तो शानदार बुक है, पिछले साल भी हमने कहा था, और एक और ऐड हो गया है। दोनों में से कोई एक ले लीजिए। और फिर से हम कहेंगे, पैसे हैं तो दोनों ले लीजिए, चूंकि हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों का शानदार यहाँ पर प्रेजेंटेशन है, और क्वेश्चन तो इससे आएंगे ही, सो हेल्पफुल है। आइए आप बात करते हैं आपके एग्जामिनेशन की। बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर पढ़ रहे हैं, भूल जा रहे हैं। आप भूल इसलिए रहे हैं कि आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं, इस बात को माइंड कीजिएगा। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत अच्छी पढ़ाई करने के बाद एग्जामिनेशन में जाकर मिस्टेक करते हैं, कंफ्यूजन होता है, नर्वस हो जाते हैं, जाने हुए क्वेश्चंस गलत करते हैं। इसे ध्यान दीजिए। और ये कैसे होगा? ये दूर होगा आपके प्रैक्टिस सेट्स बनाने से और रिवीजन बढ़ाने से। अच्छा, बात आ गई प्रैक्टिस सेट की, तो आपको हम फिर से बता दें, प्रैक्टिस सेट अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स लगातार प्रैक्टिस सेट्स की बात कर रहे हैं। 1 सप्ताह रुक जाइए, 6-7 दिन, 5 दिन रुक जाइए, क्योंकि अभी आयोग के द्वारा डेट्स की घोषणा हुई है। पब्लिशर्स अब फ्लडेड करेंगे, अच्छे प्रैक्टिस सेट्स मार्केट में आएंगे, तो हम आपको कंपेयर करके आपको सजेस्ट करेंगे। लेकिन अगर अभी हड़बड़ी है, अभी लेना चाहते हैं, नहीं सर अभी बताइए, पता नहीं बाद में कब आएगा, तो एडुटेरिया का आप ले सकते हैं। एडुटेरिया का नया वाला मार्केट में अभी सबसे अच्छा एडुटेरिया का है प्रेजेंटली। लेकिन हम अरिहंत का वेट कर रहे हैं, क्राउन का वेट कर रहे हैं, एक और 2 पब्लिशर का हम वेट कर रहे हैं। कंपेयर करके, कैसे कंपेयर करेंगे आइए बात करते हैं। प्रैक्टिस सेट्स किसका अच्छा होगा? जिसमें प्रोपोर्शनली सारे सब्जेक्ट्स का दिया हुआ क्वेश्चंस होगा, है ना। जैसे हिस्ट्री में ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, साइंस में अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं, करंट अफेयर्स में 30 तक क्वेश्चंस आते हैं। तो प्रोपोर्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि करंट 5 डाल दिया और सेट बना दिया, हो गया, नहीं।
प्रोपोर्शनली प्रेजेंटेशन है कि नहीं, तभी प्रैक्टिस सेट बनाइए। अच्छा, प्रैक्टिस सेट में उलझुल बेकार के क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए। ये आप भी समझते हैं कि बेकार के क्वेश्चंस कैसे होते हैं, क्योंकि अगर आप बीपीएससी को PYQs बना रहे हैं तो आपको पता है कि पैटर्न क्या है। तो ग्रुप सी या ग्रुप डी लेवल के क्वेश्चंस यहां पर नहीं चलेंगे। यहां पर 2-2, 3-3, 4 कथन दे करके और तब ABCD दिया हुआ होता है, और ऐसे 30-35 क्वेश्चन होंगे जिसमें क्वेश्चन के साथ 1, 2, 3, 4 पूछ लगा होगा और तब ABCD दिया हुआ होगा कि आंसर बताइए ABCD में कौन है। केवल 1, 2, 3, 4, केवल 3, 4, केवल 1, 4 ऐसे करके होगा। तो ये सारे क्वेश्चंस बड़े कठिन होते हैं। तो इसीलिए प्रैक्टिस सेट हम बनाते हैं कि प्रैक्टिस सेट्स बनाते समय इसका आदत हमें लग जाए, इस तरह के क्वेश्चंस हम बनाने की स्थिति में आए। तो ये देखिएगा, 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। एक, बिहार स्पेशल में अब मार्केट में अच्छा दिख रहा है। एक बात देखिए, हम भूल गए थे, आपको हमने मैप वाले दिखाया और साथ में एक हमने बिहार स्पेशल में पहले से सजेस्ट किया हुआ है। बिहार स्पेशल में आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। ये देखिए, ये जो स्पीडी है, ये हम पहले भी कह चुके हैं, स्पीडी में करंट और स्टैटिक दोनों है। तो मैप वाला और ये मिलाकर आप पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। साथ में बुक से चैप्टर वाइज तो आप चल ही रहे हैं, उसे करना होगा। बिहार स्पेशल की समस्या समाप्त है ना। तो बिल्कुल कंसर्न मत होइए, इस बार रिजल्ट निकालिए। वादा कीजिए अपने माता पिता से, आज ही जाइए उनके चेहरे को देखते हुए अपने मन से बात कीजिए, अंदर में अंतरात्मा से, कि मम्मी पापा इस बार रिजल्ट हम निकाल रहे हैं, इस बार हम मेहनत करेंगे, आपकी आकांक्षाओं को हम इस बार अपना बेस्ट एफर्ट लगाकर इसकी पूर्ति करेंगे। तो वादा कीजिए कि इस बार आप रिजल्ट निकाल रहे हैं, रिजल्ट निकाल रही हैं। इस बार के बाद बहाना नहीं चलेगा, क्योंकि आपको सिर्फ पढ़ना है। जिनके पास टाइम कम है, हम फिर से कह रहे हैं, पहले तो रूटीन बनाइए कि डेली आपको कितना पढ़ना चाहिए। 2 ही घंटा आप पढ़िए, लेकिन रूटीन से पढ़िए, डेडिकेटेड होकर पढ़िए, डिसिप्लिन रहिए और बिल्कुल निगेटिविटी मत फैलाइए। क्योंकि आप अगर 4 सब्जेक्ट्स पर भी पकड़ बना लेते हैं या पकड़ बना लेती हैं तो भी आपका रिजल्ट होगा। हिस्ट्री, साइंस, बिहार स्पेशल, करेंट अफेयर्स, रेस्ट ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, मैथ है, रीजनिंग है, इससे 15-18 क्वेश्चन बना लीजिए, रिजल्ट आ जाएगा। समझिए बात को। कई बार है ना, परमुटेशन कॉम्बिनेशन आपका काम कर जाता है। कौन सा सेगमेंट आपके लिए टफ है, कौन सा सेगमेंट आपके लिए आसान है, कौन एग्जामिनेशन फ्रेंडली है, जिससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। देखिए मैप वाला, इससे आपका 5-6 क्वेश्चन आ जाएगा एग्जामिनेशन में। और क्या पढ़ना है, 1-1 पेजेस डेली पढ़ लीजिए ना, ये समाप्त हो जाएगा। तो समझ कर पढ़िए, समझदारी बढ़ाइए और अपने आप से वादा कीजिए कि बहुत धोखा दे दिया, अपने आप को भी, अपने गार्जियन को भी, अपने परिवार को भी, अपने चाहने वालों को भी। अब बहुत हो गया, अब तो रिजल्ट निकालेंगे। बहुत सारी शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।